हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि स्टीम चिकन हमने बनाया था, तो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जी बिल्कुल, आज मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। बहुत मज़े का बना था, बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको। तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, जो कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए, ताकि हर चीज़ को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से हर चीज़ अच्छी तरह से याद हो जाएगी सब कुछ। और चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी योगर्ट 2 से 3 टेबल स्पून, और लेमन ले लिए हैं। चिकन ले लिया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है मैंने, हल्दी और क्रश की हुई लाल कुटी मिर्च, और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया है। सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेनी है। मैंने यहाँ पर ये चिकन ले लिया है। तो अब यहाँ पर मैं अपने चिकन को स्पाइसेस लगाऊंगी। तो चलें जी स्पाइसेस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है नमक, हल्दी और जो मेरे पास लाल कुटी मिर्च थी वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अब इसके बाद मैं जो है लेमन है, हरी मिर्चों का पेस्ट था और अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी ऐड कर दूंगी साथ ही। और साथ में जो 2 से 3 टेबल स्पून जो मेरे पास योगर्ट था मैं इसके साथ वो भी ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह हमने सब कुछ साथ साथ ही सब कुछ ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, क्योंकि जो चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट होता है वही अच्छा चिकन बनता है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं सारी चीज़ें साथ साथ ऐड कर रही हूँ। हमारा चिकन कितना खुश हो रहा है, देखें ज़रा, उसने इतना इतना हम स्पाइसी बना रहे हैं उसको। तो वो बहुत मज़े का बना था, ट्रस्ट मी। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फिर फीडबैक भी देना है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट था और हरी मिर्चों का पेस्ट था मैं यहाँ पर वो ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा जो बच गया था मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि क्योंकि रिज़ल्ट को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसके अंदर वो भी हम ऐड कर देंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। नज़र आ रहा है आपको कितनी अच्छी तरह से मेरा चिकन मैरिनेट हो गया है। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, क्योंकि चिकन वही अच्छा बनता है जो अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ हुआ होता है। यहाँ इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है, बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब मैं इसको स्टीमर में शिफ्ट करना स्टार्ट करती हूँ जी। तो मैंने अपने स्टीमर के अंदर पानी बॉयल करके ऐड किया था। आप भी अपना अगर पानी गर्म ऐड करेंगे तो स्टीमर जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो सी पीसीस थे चिकन के वो ऐड कर चुकी हूँ, अच्छी तरह से एडजस्ट कर ली हैं मैंने इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, सारे पीसीस अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम अपने स्टीमर को अच्छी तरह किसी भी पेपर से कवर कर लेंगे। किसी पेपर के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने इस पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब इसको हम लोगों ने स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करें। मैंने अपने स्टीमर को अपने हिसाब से मैनेज किया है। तो यहाँ पर देखें मेरा स्टीमर जो स्टार्ट हो चुका है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया था। ये विदाउट ऑयल है। ये सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग डाइट पे हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डाइट में जो लोग होते हैं वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। तो उनको इस चीज़ का इस्तेमाल अपनी डाइट में प्लान में ज़रूर करना चाहिए, इंक्लूड ज़रूर करें इसको, क्योंकि ये विदाउट ऑयल होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी जो डाइट है हेल्दी डाइट रहेगी, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। विदाउट ऑयल आप इसको कुक कर रहे हैं। इसका बहुत मज़े का, ये स्टीम के साथ बना है, बहुत मज़े का बना था। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक इसकी आ गई है। देखें कलर कितना प्यारा इसका आ गया हुआ है। मैं यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, इसकी इतनी ज़्यादा हीट निकल रही थी, यकीन जाने कि मुझे चेक नहीं हो पा रहा था। कि देखें मैं सलसल चेक करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो हाथ है इसको टच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अंदर से हीट निकल रही थी। तो चलें जी, मैं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं बढ़ती हूँ, आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कितना मज़े का ये लग रहा था। तो चलें जी इसे डिश आउट करते हैं। अब ये देखें जिसे मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, कितना प्यारा कलर आ गया है,
बहुत मज़े का कलर आ गया था। यहाँ पर दही, धनिया और पुदीने की चटनी भी मैंने साथ तैयार कर ली थी। 2 तरह की चटनी मैंने यहाँ तैयार की थी। ये देखें, ये धनिया पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी थी। इसके अंदर दही ऐड नहीं किया था, दूसरी चटनी के अंदर दही ऐड कर लिया था। 2 तरह की चटनियों के साथ हमारा मज़ेदार सा स्टीम चिकन रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।